अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं कुछ ग्रॉसरी के साथ, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हम लोग तकरीबन हर चीज़ लेके रख लेते हैं ताकि रमज़ान में कोई परेशानी किसी किस्म की पेश ना आए। क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो रमज़ान के लिए हम कहते हैं कि इशू ना बने किसी को भी, क्योंकि सब ने रोज़े रखने होते हैं और ताकि सब कुछ जो है ना अच्छे से एहतमाम हो जाए। 2-3 चीज़ें एज़ल की भी थी, जैसे कि ये बिस्किट, केक और साथ में उसके पैम्पर। बिस्किट केक बहुत कम देती हूँ, जैसे मैं 3 दिन के बाद एक बिस्किट दे दिया, 4 दिन के बाद एक बिस्किट दे दिया। पहले तो ज़िद नहीं करती थी, लेकिन अब उसको चीज़ का पता चल गया तो वो जहाँ भी देख ले तो वो बहुत ज़िद करने लग जाती है। मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं छुपा के रखती हूँ, 3 या 4 दिन के बाद उसको एक दे देती हूँ, ऐसे करती हूँ। बाकी मेरी कोशिश, जैसे कि आप लोग वीडियो में खुद ही देखते हैं, कोशिश यही होती है कि मैं उसको घर में ही हेल्दी सा फूड बना के खिलाती हूँ। तो सब कहते हैं जी मेरी बच्ची जो है ना, मींस मेरी फैमिली में सब कहते हैं हेल्दी नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव बहुत ज़्यादा है। बस कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो हेल्दी नहीं होते लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस बच्चा सेहतमंद रहे, बीमार ना हो, यही जो है ना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी किसी की फ़िज़ीक कैसी, किसी की कैसी, तो ये चीज़ होती है। मैं बना रही हूँ राइस यहाँ पे चिकन वाले, और साथ में फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी के लिए राइस ना बनाऊँ। लेकिन मैं उसके लिए कौन सा बना रही हूँ, पालक और राइस, एक किस्म की खिचड़ी बना रही हूँ। इससे ये है कि राइस में पालक की वजह से फाइबर्स होते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना नरम सी ग़िज़ा बन जाएगी उसके लिए और बहुत हेल्दी। चलिए जी, रात की रूटीन थी, अब सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। और जैसे मैं उठती हूँ सुबह नमाज के टाइम, वैसे ही एज़ल भी उठ जाती है, या ऐसा समझ लें कि एज़ल ही मेरी गुड मॉर्निंग करवाती है। उठते ही इसको मैं नीम गर्म सा दूध दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब इसको भूख लगती है ना सुबह सुबह, तब उसको जो दूध पी लिया, वरना सारा दिन में ना वो बहुत मुश्किल से पीती है। बाकी सॉलिड चीज़ें वो कहती है मुझे खिलाओ, लेकिन दूध जो है ना मेरे सामने ना आए, तो मेरी कोशिश होती है कि नीम गर्म से पहले मैं इसको दूध दे देती हूँ। और माशाल्लाह से रैबिट बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, कितनी क्यूट लग रही है। इस सूट के मैंने पैसे जो है ना वो पूरी सर्दियों में पूरे किए हैं। असल में ये सूट बहुत गर्म था और मैंने इसको बहुत पहनाया है, इतना पहनाया है कि अब इसका कलर बिल्कुल मदम हो गया है। कहीं बाहर मतलब इसको नहीं पहना के जा सकती मैं। अच्छी बात है, इतना इंसान को जो है ना, अगर पैसे लगाते हैं तो फिर यूज़ भी करने चाहिए। उसके बाद मेरी काफ़ी तैयारी चल रही होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैंने जो वाइंड अप करके जानी होती हैं, ताकि बाद में आके परेशानी ना हो। और जाने से पहले मैंने अपना लंच भी बना लिया है। मैं बाहर से रोज़ मंगवा के नहीं खा सकती, मेरी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने लिए एक मज़ेदार किस्म का सैंडविच बना लिए हैं 2, ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। हाँ, वीक में एक बार हम लोग बाहर से मंगा के। नाश्ता मैंने बना के रख दिया है और रेडी भी मैं हो गई हूँ तकरीबन। झाड़ू लग गया, अब मैंने सोचा पोछा भी लगा लिया जाए, ठंड तो बहुत है। खैर, मैं लगा रही हूँ सॉक्स। मैंने अपना शूज़ उतार दिए, मैंने कहा गीला ना हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, फिर जाने में मसला होगा। चलिए जी, मैं लगा लूँ पहले पूरे घर में, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, आइज़ल को करवाती हूँ। तब तक टाइम हो जाएगा, फिर हम निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, काऊ काऊ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं बाहर। अपनी मैंने पानी लिया है और एक बैग लिया है, क्योंकि इसमें मैं जो है ना अपना लंच डालती हूँ, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। मास्क मैंने लगाना होता है, क्योंकि मैंने पैदल चल के जाना होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मास्क जो है ना वेयर करके जाती हूँ। ये है कोट ब्लैक कलर का, जो उस दिन मैं आप लोगों को दिखा रही थी, लेकिन वीडियो में ये ठीक नहीं आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज़ल हो गई है और अब मैं निकलने लगी हूँ। एज़ल तकरीबन अब 2 घंटे तो सोई थी, उसके बाद वो घर में वो खेलती रहती है, और जब मेरे आने का टाइम होता है ना, उस टाइम बस दूध पीती है वो, और तब तक मैं आ जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और काफ़ी दिन हो गया उनके घर भी नहीं गई, यकीन करें मुझे इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है, मैं नहीं बता सकती। तो इस वीकेंड पे मेरा इरादा है कि मैं एक ऑफ़ लूँ और उधर भी लाजमी जाऊँ, क्योंकि अम्मी को भी मेरी बहुत याद आ रही है और आइज़ल की तो बहुत ज़्यादा आ रही है।
तो चलें चलते हैं बाहर का मौसम आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। वापस आई हूँ, आते ही सबसे पहले मैंने कोट उतारा है क्योंकि आज धूप थोड़ी सी अच्छी निकली है, मतलब बहुत गर्म भी नहीं है लेकिन अच्छी है। आते ही मैंने छत पे आना था क्योंकि आइजल इस टाइम छत पे होती है, धूप में खेल रही होती है, तो उससे मिली हूँ आइजल से। आइजल को मैं खिलाने लगी हूँ खाना। ये जो कल मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, इसके लिए मैं पालक और चावल बना रही थी। पालक और चावल की खिचड़ी। पालक में फाइबर्स होते हैं तो बच्चे के जो है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्टमक के लिए बहुत बेस्ट है। तो आइजल अपना खाना खाने लगी। आइजल इधर देखो, बस शरारतें शरारतें और सिर्फ शरारतें और कुछ नहीं सूझता। बस एक सेकंड में बंदा फ्री ना बैठे, कोई ना कोई शरारत होती रहे, है ना आइजल? ऐसी बात है ना? अच्छा जी, माशाल्लाह। कुछ बच्चे होते हैं ना बिल्कुल चूज़ी किस्म के होते हैं, वो नहीं खाते हर चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह ईजल जो है ना हर चीज़ खा लेती है। मैं इसको ईजल भी बना रही होती हूँ और आइजल भी बुलाती हूँ। अच्छा जी, पहले आप सुना लो। अच्छा जी, ऑडियंस अब अकेली अब मैं व्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब ईजल मैडम भी हमारे साथ होती हैं। ईजल सो जो वो नहीं सो रही, वो आगे से फिल्म में लग गया है। सो जो बहुत गंदा बेबी है, बहुत गंदा बेबी है। बात नहीं। तकरीबन 9 बज रहे हैं। आज मैंने जॉब से ऑफ लिया है, कल भी ऑफ लिया है, 2 दिन का मैंने ऑफ लिया है। और सारी बातें करते हैं बाद में। पहले मैं आपको बताऊं मैं कर क्या रही हूँ। मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, अपने मूलियों वाले पराठे। साथ मैंने कहा आज बेचारी पूरा वीक हो गया, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता इंसान का। स्पेशल ऑफ करने का मकसद ही कुछ इस तरह का ही था कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा टाइम दे सकूं। उसके लिए मैंने 2 लेग पीस डाले हैं चिकन के, और थोड़े से मटर और थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाला ताकि जायका अच्छा रहे। और ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाए। जब ये बॉयल हो जाएंगे ना, फिर मैं बताऊंगी इनका मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही मैं बना रही हूँ मूलियों वाले पराठे। मूलियाँ मैंने इस तरह से ग्रेट कर ली हैं। सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। और फिर बनाते हैं, बस इसमें हल्का सा इनको मैं जो है ना पैन में नरम कर लूँगी, इसमें मसाले मिक्स हो जाए, फिर इनके पराठे बनाते हैं। अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी और नाश्ता कर ही रही थी मैं, और हमारा इरादा ये था कि हम शाम को अम्मी अब्बू की तरफ जाएंगे। और जैसे मैं नाश्ता कर रही थी मुझे कॉल आ गई अब्बू की कि हम आपको लेने आ रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। बस जितना नाश्ता मैंने किया था, बाकी जब बचा मैंने उधर ही रख दिया। यकीन करें मुझे इतना जो है ना खुशी हुई कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ रहे। जैसे ही हम चले गए तो रास्ते में चेज़ वैल्यू आता है, मेरी सिस्टर ने कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो शॉपिंग वगैरह की, उसने वेट कर रही थी कि मैं आऊँगी तो फिर साथ ही लेने जाएंगे, क्योंकि उसे अकेला कुछ भी नहीं लेने आता। तो वो जब भी चीज़ कुछ लेती है तो मुझे ही साथ लेके जाती है। और मम्मा ने कुछ ईज़ल की शॉपिंग की है, वो मैं भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मम्मा ने कहा जब मैं ईज़ल की ईद पूरी बना लूँगी और जब देने आऊँगी फिर ही दिखानी है, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं दिखाई वो वाली। बस मैं वही चीज़ें दिखाऊंगी जो सिस्टर ने ली हैं अपने लिए। सबसे पहले मैं इस शॉपर को अच्छे से खोलूँ फिर दिखाती हूँ। सिस्टर ने ये बैग लिया है क्योंकि अब उसकी यूनिवर्सिटी के तो मेरे ख्याल से 2 सेमेस्टर रह गया, लेकिन अब उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है। तो उसने कहा कि मुझे वो जो बच्चों वाले बैग होते हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। तो फिर मैंने कहा ये वाला आप ले लें और कलर भी डार्क लीजिएगा, एक ब्लैक भी कलर ना हो, लेना भी डार्क है और लेना भी ब्लैक नहीं है। तो उसने ब्लू कलर लिया है और साथ में ब्लू कलर की ही जोगर लिए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़ाहिर है उनके लिए इस तरह के शूज़ ही बेस्ट रहते हैं, फैंसी नहीं पहने जाते। और ये एक बैग लिया है छोटा सा, जिसमें कोई मोबाइल वगैरह डाल के या कुछ भी लेके जाना हो ट्रैवल के दौरान या कहीं आते जाते, तो ये बहुत इसका स्टफ़ अच्छा था और बहुत रीज़नेबल था, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें 2-3 कलर थे लेकिन ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोग यही वाला ब्लैक ही ले लें। माँ बाप का बस नहीं चल रहा होता कि बेटियां घर आएँ और बेटियों के लिए इतना कुछ करें। मैं कहती हूँ वो बेटियां बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके माँ बाप उनके लिए इतना कुछ करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो नवीद बहुत शौक से खाते हैं। मेरी अम्मी के हाथ की रेसिपी है और नवीद ने वो लाजमी ही उस तरह का चिकन
या मटन या बीफ कुछ भी हो, लाजमी जब भी आना होता है खाना होता है। तो आज उन्होंने कहा मुझे चिकन खाना है, तो अम्मी बनाने लगी। मैंने कहा रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मेरी बहनों ने भी पहले पूछी थी। इसमें क्या है कि हल्का से अम्मी ने प्याज ब्राउन किए हैं, इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर दिए हैं, अदरक लहसुन और हल्दी कुटी हुई, और साथ में लाल मिर्च, हल्दी, और अब क्या डालने लगी है थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन हो गए हैं इसको रेसिपी को बनाए हुए। और मेरे ख्याल से कुटा हुआ धनिया भी ऐड किया है इसमें। और अब हाँ जी ऐड किया है, अम्मी ने पानी डाला है। पानी डाल के अब अम्मी ने इसको प्रेशर लगा देंगी कुकर में, ताकि ये मसाला गल जाए। ये टमाटर प्याज हो गए तो ये गल जाए, फिर इसकी बनाई ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। इसमें अम्मी ने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला है, नमक भी डाल दिया है, थोड़ी सी कलवंजी। असल जायका जो है ना वो इन्हीं चीज़ों का आना है। तो तब तक आप लोगों ने कुकर लगाना है जब तक ये आप लोगों को पता हो कि गल जाने हैं। और मेरे आने से पहले अम्मी ने इतने सारे फ्रूट्स ला के रखे थे कि आइज़ल ज़ाहिरा माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है, और आयशा इन्हों तो आयशा के बहुत फेवरेट है इस वजह से। और माशाल्लाह मसाला गल चुका है। अब इसकी होगी भुनाई। इसमें अम्मी ने साबुत गरम मसाला भी ऐड किया था, करी पत्ता भी ऐड किया है, अभी ऐड करेंगी। और इसमें साथ ही अम्मी ऐड कर देंगी चिकन इसी मसाले में ही बनेगा। एक्स्ट्रा चिकन में कुछ भी नहीं जाएगा, ना पानी जाएगा ना कुछ। इसी में भुनाई होते होते वो इतना गल जाएगा ना, ज़बरदस्त किस्म का बहुत। ये साबुत गरम मसाला है और साबुत थोड़े से सौंफ अम्मी ने डाले हैं। और ये है कसूरी मेथी कह लें, सूखी मेथी कह लें, लेकिन आप लोग लास्ट पे डालिएगा। स्टार्ट में हम लोगों ने डाल दी थी, वैसे लास्ट पे ही डालते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती हो गई हमसे, तो फ्लेवर उस तरह का नहीं आएगा। आप लोगों ने लास्ट में ही डालनी है, थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है सालन में, तो लास्ट में ही आप लोग डालने की कोशिश कीजिएगा। खैर अब इसमें भुनाई होती रहेगी चिकन की इस मसाले में, और यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप लोगों को मेहमान जो आएंगे ना आप लोगों के घर, आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे। बस आप लोगों ने एक बार रेसिपी ट्राई करनी है ये वाली, और आप लोगों को ना मज़ा आए फिर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इस सालन की जान है वो है दही, वो भी आप लोगों ने लाजमी डालनी है। अभी ये आप लोगों को डलती हुई नज़र आएगी। कुछ लोग मसाले बहुत डाल देते हैं, जैसे वो जो डब्बे वाले मसाले होते हैं उनसे बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और इस तरह का जो है ना मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरी अम्मी की कोशिश होती है कि घर के मसालों में ही हम लोग मज़ेदार सा खाना बनाएं। आलू डालना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि नवीद आलू के बगैर चिकन नहीं खाते, तो उनके लिए हमने एक आध आलू लाजमी इसमें डालना होता है। ये फाइनल लुक है। बस हम लोग फ्राइडे को चले गए थे, और संडे को अम्मी अबू दोबारा हमें वापस ड्रॉप कर गए थे। और एज़ल की तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि जैसे अब सर्दी जा रही होती है तभी हर एक इंसान ने बीमार होना होता है। आप लोग वॉइस ओवर में एज़ल की खांसी सुन रहे होंगे। ये दवाइयाँ मैं साथ रख के बैठी हूँ। हाँ जी बेटा इधर आओ, शाबाश मेरे पास आओ। दवाइयाँ साथ रख के बैठी हूँ और उसको रेगुलर पिला रही हूँ। हाँ जी क्या हुआ, इधर आओ मेरे पास आओ। ऑफ लिया है कॉलेज से, क्योंकि आज एज़ल की तबीयत नहीं थी, तो इस वजह से। फिर बच्चों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता, ज़ाहिर है बच्चों के लिए जाते हैं कमाने, और बच्चों की ही सेहत ठीक ना रहे और हम ना हो उनके पास, तो फिर ये उनके साथ जाती है। और साथ ही साथ काम कर रहे हैं, नवीद भी घर हैं, तो हम दोनों मिलके सारे काम कर रहे हैं। अभी एज़ल को धूप में लेके गए, उन्होंने कहा मैं ज़रा धूप लगवा लूँ क्योंकि उसका गला काफ़ी बंद है। मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ। अभी बहुत सारा खिलारा था रूम में, जो मैंने सारा समेटा है। बस आज एज़ल को जो है ना चेंज करवाने हैं, फ्रेश करके। शावर तो नहीं दूँगी मैं, वो बुखार वगैरह है उसको। और मैंने अपने लिए ये प्रेस करने, क्योंकि आज एक और इम्पोर्टेंट काम के लिए मैंने जाना है। आज मेरा एक और जगह इंटरव्यू है, क्या पता इससे भी अच्छी जगह जो है ना जॉब मिल जाए। ज़ाहिर है फिर इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो फिर अच्छे से अच्छी ऑफ़र आती रहती है इंसान के लिए। और साथ साथ अभी मैं नाश्ता करवाया सबको, तो बर्तन वगैरह ये भी वॉश करती हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बूंदी चावल। मेरी सास ने बूंदियाँ निकाल के रख दी थी, अब मैं इनको भिगोऊंगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे बूंदी चावल जो है ना मैंने भी पंजाबियों में आके ही खाए हैं मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। साथ हम लोगों ने मशीन लगाई हुई है, आधे कपड़े धुल के ऊपर चले गए हैं, आधे मैंने इसमें खुशबू जिसे कंफर्ट कह लें, सॉफ्टनर कह लें, खुशबू इसमें मेरे धो के रख दी हैं, आधे अभी इसमें। अभी बहुत सारे कपड़े हैं। कल अम्मी के घर गई थी तो एज़ल के तो अम्मी ने वॉश करके साथ ही दे दिए थे, जो सूट मतलब उसको चेंज करवाया था वॉश अम्मी ने खुद ही कर दिया था। बस यहाँ मैंने दोबारा हैंग किया ताकि उसको हवा लग जाए। तो बस मेरे बहुत सारे जमा थे। ये वाइट चादर मैंने नवीद को कहा आपने धोनी है, क्योंकि ये मेरा सिरा बहुत
मुश्किल काम है, ये बहुत भारी चादर है। बस अब डस्टिंग होने वाली रह गई है, बेडशीट चेंज करनी है। अगर दिल किया तो आज करूँगी। वैसे पहले मैं बहुत कम बेडशीट चेंज करती होती थी, लेकिन जब से एज़ल पैदा हुई है तो मैं रेगुलर 2-3 दिन बाद चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। बच्ची ने रात को सोना होता है तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और एज़ल की मेडिसिन मैंने यहाँ पे सेट करती हैं। असल में मेरे पास जो टोकरियाँ हैं ना, इस तरह की अम्मी ने लेके भेजी थी, इस तरह की मैं लेके आई थी। तो इसमें दवाइयाँ सारी जो है ना वो गिर गई। सिरप होते हैं ज़ाहिर है बच्ची के, तो अब कोई इस तरह की मैंने टोकरी ढूंढूंगी। अम्मी को भी मैंने कहा इस तरह की ढूंढिएगा जो बिल्कुल जिसे स्टैंड नहीं होता, खड़ी हो इस तरह पे, उस पर मैं सेट कर सकूँ। तो अम्मी ने कहा चले मैं देखूंगी। उनको मिल गई तो वेल एंड गुड, मैं भी देखने जाऊंगी आज। मुझे मिल गई तो गुड। तब तक के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना इसकी दवाइयाँ बेबी की अपनी की सेट कर दी हैं। और ये देखिए, ये एज़ल की नानों का प्यार। एज़ल की नानों ने एज़ल को ड्राई फ्रूट्स का जो है ना बॉक्स भर के दिए। बच्ची अभी कौन सा खा सकती है, लेकिन यह दूध में कभी कभी एक आध चीज़ में डाल देती होती है इस वजह से। ओके, काम बहुत है, टाइम कम है। 4 बजे से पहले मैंने जाना है इंटरव्यू के लिए। उससे पहले ये सारे काम मुझे ख़त्म करने हैं। एज़ल को खाना मैंने खिला दिया था, लेकिन एज़ल का मैंने एग बॉईल करके इसमें मैश करके रखा हुआ है। ये मैं ऊपर ही लेके जाऊंगी, अभी इसको खिलाऊंगी। थोड़ा सा है, ये लो एक। ये वाला काम मेरे लिए मुश्किल था। वैसे हमने सारे कपड़े मिलके ही धोए हैं। मैं धो रही थी, नवीद खाने ऊपर डालने जा रहे थे, लेकिन बेडशीट जो है ना नवीद ने वॉश की है। मेरे हाथ से ये बाहर काम था। यकीन करें, ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हों, जितने भी हालात इधर उधर हो जाएं, अगर आपका हस्बैंड आपका साथ देता है ना हर हाल में, तो यकीन करें ज़िंदगी की सारी परेशानियां भूल जाती हैं। और मेरी लाइफ हर तरह से बहुत टफ चली है। आप लोग कहते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची है आपकी, फिर भी आप जॉब कर रही हैं। ज़ाहिर है बच्ची को छोड़ के कोई खुशी से तो जॉब नहीं करता। इंसान की ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आ जाता है कि जॉब भी करना पड़ती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर है हमारे माँ बाप ने क्यों पढ़ाया है, ताकि हम अपने बुरे टाइम में काम आ सकें ये चीज़ें हमारी। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इतना सब कुछ करने की वजह ये है कि नवीद ने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हर मोड़ पर कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ता है, आपका साथ देता है, आपके साथ खड़ा होता है। यकीन करें औरत में कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो दुनिया में हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाती है उस इंसान के लिए। यकीन करें जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ, उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं कि कभी मुझे शर्मिंदा फ़ील कराया हो किसी के आगे मेरा साथ ना देकर। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हम पर सलामत रखे, आमीन। तो जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या उनके बुरे वक्त में मैं उनका इतना भी साथ नहीं दे सकती? मेरा भी हक बनता है। जब एक इंसान मेरे लिए इतना कुछ किया, एक इंसान जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कभी मुझे अपसेट नहीं किया, मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। और अब उनकी बारी है तो क्यों ना मैं उनका साथ क्यों ना दूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके किसी काम आऊँगी। वैसे तो मेरी इतनी सी कोशिश से उनका कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि एक इंसान को तसल्ली रहती है कि यार मैं अपनी हैसियत जितनी मेरी है, मैं उतने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हूँ। हस्बैंड ने भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, 1-2 दिन में उन्हें भी कॉल आ जानी है इंशाल्लाह। आप सब पूछ रहे थे कि आयशा आप तो बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, फिर अचानक आप लोगों ने वो चीज़ें कहाँ चली गई आप लोगों की, और आप लोग जॉब्स पर आ गए हैं। तो वो हम लोगों के प्लान चेंज हो गए हैं। कैसे चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर अगली वीडियो में इंशाल्लाह तसल्ली के साथ करूँगी। अभी मेरे पास इतनी लंबी वीडियो नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में नहीं लिखी होती फिर वो नहीं होती। तो बस वो नसीब में नहीं था, क्यों नहीं था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद उस प्लान पर हमने बहुत मेहनत की, यकीन करें बहुत पैसा भी लगा हमारा, लेकिन नसीब में नहीं था। तो उसके बाद हमारा टाइम बहुत टफ़ स्टार्ट हो गया। ज़ाहिर इस चीज़ में बोलने की कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं, काम के लिए दिए हैं।
तो इंशाल्लाह इंसान अपनी किस्मत खुद बदलता है, कुछ नसीब में भी होता है, कुछ इंसान की मेहनत भी होती है। तो हम पर बहुत टफ आ चुका है, जिसके लिए मैं और नवीद मिलकर बहुत जो है ना कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जब इंसान पर बुरा टाइम आता है ना, दुआ करें किसी पे ना आए, आता है ना तो यकीन करें बहुत सारे चेहरे सामने आते हैं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है, नवीद की ज़िंदगी में भी हुआ है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में आना भी चाहिए। इससे ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल, ये कहते हैं ना, पानी की तरह प्योर हो जाती है। इंसान को पता लग जाता है कि यार कौन मेरा अपना है और कौन नहीं है। तो वो अगले टाइम के लिए इंसान को जो है ना फिर अलर्ट हो जाता है इंसान, बिल्कुल कोई बात नहीं, कौन सा ये टाइम पूरी लाइफ के लिए इंसान के साथ होता है। अच्छा बुरा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। सबसे जो कीमती बात ये होती है कि आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है ना, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये होता है, यकीन करें। बाकी हालात तो चलते रहते हैं, अगर आपके पार्टनर का साथ नहीं है ना तो फिर आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। खैर अकेले नहीं, हस्बैंड साहब की जो है ना साथ थे। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड के काम है, ये इन्होंने नीचे लगा दिए नीचे लगा दिए वाइट बेडशीट। ये बहुत भारी है और ये काफ़ी टाइम पहले ली थी। ये मेरी अम्मी के बेड पे बिछी हुई होती है, तो मेरी अम्मी ने कहा ये वाली ले जाओ, हमारे बेड से बड़ी है, जो आपको बेड दिया है वो बहुत बड़ा है, तो ये उस हिसाब से ये बेहतर है, कवर रहता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक, और अब हिम्मत जवाब देगी। लेकिन अभी 2 सूट प्रेस करने हैं, क्योंकि अभी नवीद ने भी चेंज करना है, मैंने भी चेंज करना है। ओह शिट, मेरा प्रेस करने वाला तो नीचे रह गया, अब फिर नीचे जाना पड़ेगा। नवीद का मैं ब्लैक ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, अपना मुझे दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा। ये भी सही है, चलो जी कोई नहीं, दोबारा